वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग आईएफई की एग्जामिनेशन बुकिंग किस प्रकार से करा सकते हैं। 4 नवंबर से एग्जामिनेशन बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी रहने वाली है, 20 जनवरी 2025 तक। तो लगभग आपके पास करीब करीब 2.5 महीने हैं, करीब 80 दिन 90 दिन 80 दिन के करीब आपके पास समय है। तो इसमें आपको ऑनलाइन बुकिंग ही करानी है। अब देखते हैं हम लोग कि ऑनलाइन बुकिंग हम लोग किस प्रकार से कराते हैं। हम लोग एक बार आईएफई की साइट पे जाएंगे, आईएफई की साइट पे जाकर के देखते हैं किस प्रकार से प्रोसेस जो है वो होगा। आप एक बार यहाँ पे आईएफई का जो वेबसाइट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे www.ife.org.uk और क्वालिफिकेशन वाले लिंक में जाएंगे तो अच्छा है, और डायरेक्ट बुक एंड एग्जामिनेशन में जाएंगे, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि आपको माई आईएफई अकाउंट जो है उसको पहले आप लॉगिन कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर जाएंगे तो ये बाद में आपसे बोलेगा कि आपको माई आईएफई अकाउंट पे जाना है। अब जो लोग तो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा है उनका माई आईएफई अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा, उनको पता होगा उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या क्या है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आप माई आईएफई अकाउंट में जाकर के वहां पे रजिस्टर नाम से बटन आएगा। मैं क्योंकि इसमें लॉगिन हो चुका हूं इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहां से लॉग आउट करता हूं तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। अगर किसी को जानना होगा या जो कोई फर्स्ट टाइम होगा तो आप मुझसे फोन पे बात कर लेना सवेरे 9 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले पहले। तो मैं आपका अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है फॉर्म को बुक करने में तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं है तो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो यहां पे आप एक बार अपने आप को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप एग्जाम सेंटर्स भी देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स देखते हैं पहले, क्योंकि इसमें भी एक बड़ी चीज जो है वो हमारे सामने अभी तक आ रही है। अभी यहाँ पे आपके पास एग्जाम सेंटर्स आ गए। एग्जाम सेंटर्स में आप देखेंगे चेन्नई और नागपुर आ रहा है इंडिया से, ना तो अभी तक दिल्ली आया है और ना ही अभी तक मुंबई आया है। बहुत से मेरे पास फोन और मैसेज भी आए हैं कि जी अभी तक ये दिल्ली और मुंबई का जो सेंटर है वो इसमें नहीं दिखा रहा। तो कई बार इनका कुछ ईमेल का प्रोसेस पेंडिंग रहता होता है आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनका, तो 2 दिन में 4 दिन में वो इजिली आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास 20 जनवरी 2025 तक का समय है जो दिल्ली और मुंबई वाले हैं। आप आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिए, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये आपको यहाँ पे दिल्ली और मुंबई भी शो होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको नागपुर में बुकिंग करानी है, चेन्नई में बुकिंग करानी है तो उसके जो सेंटर हैं वो यहाँ पे भी दिखा भी रहा है। बाकी इंटरनेशनली सारे सेंटर जो हैं वो दिखा रहा है। अभी हम लोग नागपुर को लेकर के चलते हैं, एक बार देखते हैं किस प्रकार से आप अपने एग्जाम बुकिंग इसमें करा पाओगे। जैसे ही हम नागपुर में गए हैं तो इसने बता दिया नागपुर का एग्जाम का जो सेंटर है उसका कोड है 105। इस जगह पे आईटीआई प्राइवेट इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। इसकी गूगल मैप लोकेशन ये है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स के लिए उनको मील और जो भी वो लेने हैं उनको अपने खर्चे पे लेने होंगे वो सारी चीजें, और एडिशनल कॉस्ट जो है वो भी हो सकती है आपके नहीं है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है आपके वेन्यू पे एग्जाम देने के लिए। कुछ एक ऐसे सेंटर भी होते हैं जहाँ पे 2000-2500 रुपए एडिशनल कॉस्ट भी जो है वो होती है, और वो कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पे जो मील है वो फ्री हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है, एक बार आप देख लेना कि किस प्रकार से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। यहाँ पे हर एक स्लॉट में जो है वो 100 सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप ये 100 सीट्स जब तक फुल हो जाएं उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लीजिएगा, ताकि आपको आपकी मर्जी का एग्जाम सेंटर जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे आप आएंगे बुक एन एग्जाम, यहाँ पे आप एग्जाम को बुक करोगे। वो यहाँ पे आने के बाद आपका जो एग्जाम बुक होगा वो नागपुर ब्रांच में बुक होगा। तो ये आपके सारे जो हैं क्या बोलते हैं एग्जामिनेशंस हैं जो आप एग्जाम दे सकते हो। अब देखिए 3 तरीके का इन्होंने पैटर्न बनाया है। इनकी वेबसाइट में पिछले अगर मैं बताऊं 4-5 साल से बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत समय से यहाँ पे डेवलपमेंट की काफी रिक्वायरमेंट थी। अभी इन्होंने क्या किया है, एक तो ऐसा इन्होंने एरिया बना दिया जहाँ पे हर एक एग्जाम सेंटर हर एक के लिए ओपन है, तो आप यहाँ पे जाएंगे। कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए उनके इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जाम्स कराते हैं, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं ये बेसिकली यूके में होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे जाके अपने एग्जाम्स के लिए जाएंगे। और तीसरा है डिजिटल एग्जाम पैटर्न। कुछ 1-2 एग्जामिनेशंस हैं जो डिजिटली भी ली जाती हैं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बाद में बनाएंगे। इसमें जो ग्रेड आई की एग्जामिनेशन है या एमआई की एग्जामिनेशन है वो नहीं आती। तो आपके लिए जो होगा वो फर्स्ट वाला ये स्लॉट जो है ये होगा। यहाँ पे आप जाएंगे और अपना एग्जाम्स जो है वो आप यहाँ पे जाकर के बुक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे।
सेंटर की अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, तो ये आपसे पूछ रहा है किस सेंटर में आप एग्जाम देना चाहते हो, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 105। अभी यहाँ नहीं ले रहा है, इनकी साइट पे हो सकता है कुछ अपडेशन चल रही हो। आगे चलते हैं। ये आ गया आपका एग्जाम का जो बुकिंग पैटर्न है। अब यहाँ पे आपको देखने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कुछ चीजें तो ऐसी दिखाई देंगी। L3C1, ये जो C1 लिखा हुआ है ये आपका ग्रेड आई का पेपर नहीं है। उसके बाद ये C2 वाला है, ये भी ग्रेड आई का पेपर नहीं है। ये है सबसे पहला ग्रेड आई का पेपर, लेवल 3 सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी L3D2, ये फायर सेफ्टी का है। अगर आप ये देना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको टिक कर दोगे। उसके बाद ये आपका MI का आ गया लेवल 4। लेवल 4 कहीं से भी आपको दिखाई दे वो MI ही होता है, चाहे L3C1 है या C2 C3, वो सारे MI के कोर्स होते हैं जो लेवल 4 के होते हैं। लेवल 3 में क्या है थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, जहां पे ये D वाला शब्द लिखा हुआ है L3D6, ये ग्रेड आई का पेपर है। ये L3D4, ये भी ग्रेड आई का पेपर है। तो यहाँ पे आप इंसिडेंट कमांड का एग्जाम भी दे सकते हैं, एविएशन फायर का भी दे सकते हैं, जो आप देना चाह रहे हो इनमें से किसी एक पे आप टिक कर सकते हो, क्योंकि इनका टाइम स्लॉट जो है वो सेम है, एक ही है। इस प्रकार से ये फायर इंजीनियरिंग साइंस आ गई आपकी सेकंड डे सवेरे वाले सेशन में। L3D1 ये फायर इंजीनियरिंग साइंस का। अब ये देखिए L3C4, ये अगर C4 लिखा है C, तो ये आपका ग्रेड आई का पेपर नहीं है, ये ध्यान रखना। L3D होना चाहिए, यहाँ पे D ये होता है डिप्लोमा, और ये C का मतलब होता है सर्टिफिकेट। तो आप लेवल 3 डिप्लोमा कर रहे हो तो L3D1 या D2 या D3 इस प्रकार से आपको देखना है। तो आप अपना जो एग्जाम देना चाहते हैं उन सबके आप यहाँ पे टिक लगाओगे, और उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम आएगा, आई थिंक वो नेक्स्ट पेज पे आएगा, हम देखते हैं, आगे चलते हैं। जो एग्जाम देने आप उनको टिक करोगे, टिक करने के बाद इनके टर्म्स कंडीशन जो हैं आप एक बार उनको भी एग्री करोगे। ये आ गया कि जो भी टर्म्स कंडीशन इनकी हैं, ये जो बॉक्स है आपको ये जरूर टिक करना है, अदरवाइज ये आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आप सबमिट कर दोगे, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। मैं सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपको इसमें 3-4 चीजें हैं मेन वो मैंने बता दी हैं कि दिल्ली और मुंबई का जो सेंटर है वो अभी बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा, 2 दिन में 4 दिन में हो जाएगा, वो आप देख लेना। उसके बाद 20 जनवरी 2025 तक आपकी एग्जाम की बुकिंग की जो है वो क्या बोलते हैं उसको डेट है, तब तक आप दे सकते हो। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूं कि बुकिंग की कॉस्ट क्या आपको पड़ेगी, एक पेपर की कॉस्ट कितनी होती है। जो क्वालिफिकेशन की फीस है 2025 की क्वालिफिकेशन की फीस, वो आप देख लीजिए। ये हर साल जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं इसको। ये आ गई आपकी क्वालिफिकेशन की फीस। तो अभी देखते हैं, एक लेवल 2 है, लेवल 2 ये जो छोटी एग्जामिनेशन है वो यहां पे आ गई। अब आप आ जाइए, जो ग्रेड आई है वो यहां से स्टार्ट होती है आपकी, ये रही ग्रेड आई आपकी। ये 98 पाउंड जो है ये फायर इंजीनियरिंग साइंस, फायर सेफ्टी, एविएशन फायर, लीडरशिप, ऑपरेशन, सबकी जो फीस है आपकी वो ये फीस है आपकी 98 पाउंड। ये तब तक है जब तक आप लेट फीस के बिना, जो स्टैंडर्ड फीस है वो आपकी है। लेकिन अगर आप लेट फीस करते हो, आई थिंक ये 14 दिन का समय देंगे 20 जनवरी 2025 के बाद। 14 दिन के अंदर अगर उसके बाद मतलब 20 जनवरी के बाद अगर आप फीस पे करते हो तो ये 98 पाउंड से डबल हो जाएगा, 196 पर पेपर हो जाएगा। बिल्कुल डबल आपको फीस चुकानी पड़ेगी। और सेम ऐसे ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और इन्होंने बताई है कि ये जो लेवल 3 सर्टिफिकेट्स हैं आपके, जो ग्रेड आई की एग्जामिनेशन है उनकी 98 पाउंड है। लेकिन जिस दिन आपने 4 एग्जाम अपनी कंप्लीट कर ली, 2 आपकी क्या बोलते हैं मैंडेटरी सब्जेक्ट और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद आपको अलग से जो दिया जाएगा वो है लेवल 3 डिप्लोमा फायर इंजीनियरिंग साइंस एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन फीस। उसकी है निल, उसका आपको 1 रुपया नहीं देना होता। आप अपने 4 पेपर पास करो, 4 पेपर पास करने के बाद आपको चारों के अलग अलग सर्टिफिकेट आएंगे। हालांकि वो डिजिटल फॉर्म में आएंगे, आपके अकाउंट में रहेंगे, आपको वहां से कुरियर होकर नहीं आएगा कुछ भी। लेकिन उसके बाद जब आप ये 4 एग्जामिनेशन पास कर लोगे तो आपको जो लेवल 3 डिप्लोमा बन करके आएगा उसका आपको 1 रुपया भी नहीं देना, वो वहां से आपका फिजिकल फॉर्म में बन करके आएगा। उसके बाद आप MI की देख लीजिए कोचिंग, ये एग्जामिनेशन फीस ये 111 पाउंड है हर एक पेपर की। अगर लेट फीस करोगे तो वो डबल हो जाएगी। तो लेट फीस मत करवाना और आपको जो है दुगना भुगतान करना पड़ेगा। ये इसके बाद लेवल 5 सर्टिफिकेशन नई इन्होंने निकाली है, और भी काफ़ी डिटेल हैं, ये आप इनकी वेबसाइट पे जा करके देख लेना। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, IFE में जितनी जल्दी आप अपनी एग्जामिनेशन पास करके कंप्लीट कर लोगे उतना बढ़िया है। अदरवाइज क्या हो रहा है, हर साल ये अपने एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन फीस भी बढ़ा रहे हैं और हर साल जो पाउंड की जो कॉस्ट है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट वो भी हर साल बढ़ती जा रही है। तो अभी आपको लगभग 10,000 रुपए के करीब एक पेपर की कॉस्ट पड़ेगी ग्रेड आई की। लेकिन जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम में तब 5600 रुपए कॉस्ट थी एक पेपर की, 5,600। तो जितना आप लेट करेंगे, जितना वो डिले होता जाएगा, आपको हर तरीके से महंगी क्वालिफिकेशन पड़ती जाएगी। तो जल्दी से जल्दी पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी जो अचीवमेंट है उसको कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, लेवल 3 के चारों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, फायर इंजीनियरिंग साइंस, फायर सेफ्टी, एविएशन फायर ऑपरेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, चारों सब्जेक्ट। और उसके अलावा एमआई के 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एमआई की फायर इंजीनियरिंग साइंस और एमआई की फायर सेफ्टी। अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।